Hello everyone. Today we will learn Fibonacci series. How to write code for Fibonacci series. So what is Fibonacci series? Let's understand. Fibonacci series आपने देखा होगा इस तरीके से लिखी हुई होती है 0 1 1 2 3 5 अप टू n। यहाँ क्या हो रहा है, प्रीवियस टू नंबर्स का सम नेक्स्ट नंबर होता है। यानी सीरीज जो अगला नंबर सीरीज में हमें मिलता है वो प्रीवियस टू नंबर्स का सम होता है। तो इसके लिए हमें इनिशियल दो नंबर तो लेके चलना पड़ेगा। सपोज हमने ए बी 0 और 1 हमारे ए बी हैं, तो सी क्या होगा? एडिशन ऑफ ए प्लस बी, राइट। लेकिन जब हम सीरीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे तो हमारे ए बी बदल जाने चाहिए। कैसे बदल जाने चाहिए? हमारा ये ए था, ये बी था और ये सी था। अब हमारा ये वाला ए हो जाना चाहिए, ये वाला ए हो जाना चाहिए, ये वाला बी हो जाना चाहिए, जिससे कि हम ए प्लस बी करें तो नेक्स्ट नंबर हमें 2 मिल जाए, राइट। तो यही काम हम कोडिंग के थ्रू यहां पर करेंगे। एन क्या है? एन इज अननोन वैल्यू विच विल बी गिवन बाय यूजर। यूजर बताएगा कि लिमिट क्या है, कब तक उसको प्रिंट कराना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम लिमिट को रीड करा लेते हैं। एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर लिमिट। तो एन हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने इनिशियल वैल्यू लेके चले थे इसको देख लेते हैं हम फिर से। ये जो हम इनिशियल वैल्यू लेके चले थे 0 1 1, तो ये हमें ए में डालना है, ये हमें बी में लेना है। तो इसी चीज को हम कर लेंगे। ए इक्वल टू 0, बी इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है। वाइल सी इज लेस देन इक्वल टू एन। सी की कंडीशन हमने इसलिए लगाई है क्योंकि सी में ही हमें नेक्स्ट नंबर मिलने वाला है। जब हम ए और बी को प्लस करेंगे उसको सी में स्टोर कराएंगे, बट इनिशियली सी में कुछ भी नहीं है जिसको वो कंडीशन में चेक कराए, तो हम सी में 0 डाल देते हैं, जिससे वो चेक करा लेगा 0 लेस देन एन, तो लूप कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी इज 0। थोड़ा सा हमें जो समझ रहे हैं उससे कोडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। हम इसको सिंपल तरीके से कर रहे हैं जिससे कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कम लिखने पड़े और हमारा काम बन जाए। यहां हमने क्या किया, सी प्रिंट कराया। सी हमारा जो है 0 है इनिशियली, तो मैं आउटपुट ऊपर लिखती जाती हूँ कि आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है। आउटपुट में हमें मिल गया 0। ठीक है। इसके बाद यहां पर हमें जो इंटरचेंज कराने वाला काम था वो करना है। मतलब ए की वैल्यू को बी में डाल देना है और बी की वैल्यू को सी में डाल देना है। ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। अब हमें जो चेंज किया है इससे क्या होगा, बी की वैल्यू ए में आ रही है। बी की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो ए में आ गया 1। सी की वैल्यू 0 थी जो कि हमने बी में डाल ली है, तो ये बी में आ गया 0। ए में हो जाएगा 0, बी में आएगी सी की वैल्यू। सी कितना हो गया था? 1। ठीक है। और c इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो c इक्वल्स टू 1 हुआ। अगेन ऊपर कंडीशन चेक करने जाएगा, 1 इज लेस देन 1 एन, कंडीशन इज ट्रू, अगेन इट विल प्रिंट c, तो c मतलब कि 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर से इंटरचेंज होगी वैल्यू। अब क्या होगा, a हो जाएगा, b की वैल्यू a में जाएगी मतलब a 1 हो जाएगा, c की वैल्यू b में जाएगी यानी ये 1 हो जाएगा, और c इक्वल्स टू ए प्लस बी मतलब कि ये 2 हो जाएगा। जब लूप में ऊपर जाएगा तो 2 लेस देन एन, यस, तो नेक्स्ट टाइम में क्या प्रिंट करेगा? सी की वैल्यू, मतलब इसको नेक्स्ट नंबर मिलेगा 2। इसी तरीके से वैल्यूज इंटरचेंज होकर और एडिशन होकर हमारा ये सीरीज चलेगी अप टू एन तक, और हमें पूरी कंप्लीट फिबोनाची सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। यहां वी हैव टू एंटर लिमिट। यदि हमने 15 लिमिट दी है, ओके, यहाँ हमने स्मॉल एन लिया है, यहाँ कैपिटल एन ले लिया, इसलिए हमें इसको चेंज करना होगा। इसको
अगेन रन कर लेते हैं। तो लिमिट इज 15, 15 में 0 1 1 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। 15 इसलिए नहीं आया क्योंकि 13 + 8 जो है वो 15 को एक्सीड कर रहा है, इसलिए 15 तक नहीं पहुंच रहा, 15 से लेस तक आएगा। यदि हम रेंज को बढ़ा के देख लें, 30 डालने पे 21 तक की सीरीज आती है, क्योंकि 21 + 13 करने पे नंबर और भी बड़ा आने वाला है। तो आई होप ये लॉजिक क्लियरली समझ में आ गया होगा।